वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में चले 3 महीने के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो मस्जिद है उसके पहले वहाँ मंदिर हुआ करती थी, जो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के काल में तोड़कर मंदिर को मस्जिद बना दिया गया है। इस बारे में क्या कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग, इस बात को जानने के लिए हम ठीक ज्ञानवापी मस्जिद के दूसरी तरफ ये दालमंडी इलाका है, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है। मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानें हैं, हालांकि हिंदू वर्ग के लोगों की भी यहाँ दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर इस दालमंडी के इलाके के लोग क्या मानते हैं, क्या इस एएसआई रिपोर्ट के बारे में कहते हैं, जो ये इलाका ज्ञानवापी से बिल्कुल सटा हुआ है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शकील अहमद है। जो रिपोर्ट 3 महीना तक जांच चली है, उसको कमेटी, जो मस्जिद कमेटी चाहती थी कि वो सार्वजनिक अभी ना हो, लेकिन बहरहाल कोर्ट के आदेश का पालन करना है और कोर्ट ने उसको सार्वजनिक किया है। तो अब उसका सब मामला है न्यायालय का, कोर्ट के अंदर पेश किया गया। तब न्यायालय फैसला जो देगा आने वाले दिनों में, चाहे अभी तो निचली अदालत से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अभी तो इसमें हुआ कि जो सर्वे हुआ उसने जो है सामने दिखाया। तो हमारा देखिए, यहाँ हम गणतंत्र दिवस का आज प्रोग्राम हुआ यहाँ पे तमाम अधिकारी भी आए, लोगों को भाईचारा बनाने के लिए अमन व अमान की बात भी कहा। और हम गंगा जमुना तहजीब के शहर बनारस में रह रहे हैं। हमारा मेन मानना है कि जो न्यायालय का फैसला आएगा, देखिए हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का आपके सामने न्यायालय का फैसला आया, तो हम लोग न्यायालय ही से काम चलेंगे। न्यायालय जो फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो भी हम स्वीकार करेंगे, हमारे पक्ष में नहीं भी देगा तो हम क्या कर सकते हैं। स्वीकार तो हमको करना पड़ेगा, हर तरीके से करना पड़ेगा। अब जिसको सार्वजनिक किया गया, आज हमने पेपर के माध्यम से नहीं, लेकिन शकील जी, ये बात बार बार जो कही जा रही थी मुस्लिम पक्ष से कि वहाँ पर कभी मंदिर था ही नहीं और मंदिर के किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, लेकिन इस बात को लेके इस रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है। तो अब नहीं लग रहा है कि ये वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को खुद ये ऐसा पहल करना चाहिए कि ये मंदिर को सौंप देना चाहिए, वहाँ हिंदू वर्ग को सौंप देना चाहिए? देखिए, मुस्लिम समाज इसमें ऐसा नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कानूनी लड़ाई, देखिए लड़ाई लड़ेगा मुस्लिम समाज। जैसे आपका माध्यम कहना है कि लोगों का अपना विचार था, ये कि मतलब जो है ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। मस्जिद कमेटी कह रही थी कि इसमें कुछ नहीं है। अभी वो तो अपनी अपनी दलील है। हम देखिए, एक आदमी कहता है कि जज साहब हमने कत्ल नहीं किया है, लेकिन अदालत द्वारा साबित कर दिया जाता है, तो वो अलग बात है, एक प्रोसीजर है। कोई मुलजिम नहीं कहता कि हमने कुछ किया है या हमने किया, हमने वो किया है। हमारा मस्जिद कमेटी का अपना प्रस्ताव था कि इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल अब सर्वे आया है, तो सर्वे के अंदर जो है 3 महीने का लंबा सर्वे चला है, कम से कम नहीं तो बहुत बड़ी मस्जिद भी नहीं, 2-4 बीघे में भी नहीं है, छोटी मस्जिदें हैं। अब उसमें सर्वे में क्या आया है वो सर्वे में पेश किया गया है। तो अब उसको हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई हम न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, न्यायालय के फैसले को माना जाएगा। हमारे साथ यहाँ मुस्लिम समाज के और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संरचना 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दी गई थी और इसके कुछ हिस्से को संशोधित किया गया था और मौजूदा संरचना का पुनः उपयोग किया गया। मतलब इसको नष्ट किया गया था मंदिर को, फिर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, और फिर वहाँ पे मस्जिद तामीर की गई। तो क्या कहेंगे, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वक्त आ गया कि मुस्लिम समाज को खुद ऐसी पहल करनी चाहिए? अभी पहल हम लोग नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम समाज ही पूरा इकट्ठे नहीं आके कर सकता है। शहर है, उसके जो लोग बैठे हुए हैं सदस्य लोग, वो फैसला करेंगे। दूसरी चीज़ अदालत फैसला करती है। ठीक है, हम लोग हमेशा कानून पे रहे हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, कानून पे थे, आज भी इस पे कानून पे ही हम लोग चल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं है कि कानून के विपरीत गए हों। कानून के विपरीत गए होते तो आज हो हल्ला होता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कानूनी लड़ाई तो तब होती है जब विवाद हो। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जो विवाद हो? कोर्ट के बाहर भी तो कई निर्णय लिए जाते हैं आपसी समझबूझ से। ये एक अकेले के लिए नहीं होता है, एक अकेले के लिए नहीं होता, पूरा समाज भी नहीं कर पाता है। लेकिन कोर्ट भी कोई चीज़ बनी हुई है, उस पर भी न्यायालय पे भी भरोसा रखना चाहिए। अभी ये साबित नहीं हुआ है पूरे तौर पे, खाली रिपोर्ट अभी पेश हुई है। जब साबित होगा तो देखा जाएगा। अभी तो बहुत दिन है, अभी कई अदालतें हैं,
मतलब आप कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी और जो कानून का फैसला होगा वो होगा और बाहर इसको लेके कोई समझौता नहीं हो सकता है। देखिए शहर में अभी ये सब चीज़ों पे बात करने से क्या होता है, शहर में लोग एक दूसरे पे जो है छीटाकशी या आपस में इधर उधर की बातें करना अच्छी बात नहीं है। जो भी बातें होंगी वो मस्जिद के सदस्यगण हैं, सम्मानित लोग हैं, वो पूरी बात करेंगे। जो बातें होंगी वो आगे देखी जाएंगी। इस पे बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है कि अभी हमें कुछ पता नहीं है तो हम उस पर क्यों बात करें ज़्यादा। लेकिन ये है कि जो भी रिपोर्ट आई है वो अब न्यायालय में जाएगी, न्यायालय से फिर जो फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बात जो बार बार दावा किया जा रहा था, इसको तो कहीं ना कहीं चोट पहुंची है कि वहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि ये जो दावा है इसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। दावा तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। दावा करने के लिए तो अब जितनी मस्जिदें हैं सब पे दावा करने की बात कर रहे हैं, तो अब हम सब चीज़ों पे दावा तो नहीं कर सकते ना। हर चीज़ों पे दावा नहीं कर सकते हैं। दावा करने के लिए तो हम तो कह देंगे कि हमारी दुकान पे दावा कर दो, हमारे मकान पे दावा कर दो, तो ये कोई बात अच्छी नहीं है। जब होगा कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट पे ही रहने दें। इसको जो है आपस में भाईचारगी में जो है इख्तिलाफ ना करें, बस यही हमारा कहना है।